मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ। जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हमारे थे ना आज हारे। हमने दम तो दिखाया, हमने दम तो दिखाया। मैं बेचारा हूँ, मर के हारा हूँ। दुष्यंत के इस बयान में दर्द है, तंज है, टीस है और अपने चाचा अभय चौटाला के लिए नसीहत भी। दुष्यंत ने अभय के वार का हिसार में ऐसा पलटवार किया कि अभय चौटाला शायद दुष्यंत के बयान को पचा नहीं पाएंगे। दुष्यंत ने अभय को न सिर्फ नसीहत दे डाली बल्कि जज्बा का दम भी दिखा दिया। दरअसल अभय चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर राजस्थान चुनाव में हार पर तंज कसा था। कहा था दो बेचारे राजस्थान में गए और चाबी खोकर हार कर आ गए। मगर आज हिसार में दुष्यंत चौटाला ने उस वक्त का भी जिक्र कर दिया जब इनेलो से अलग दुष्यंत ने नई पार्टी का गठन किया था। क्या कुछ कहा दुष्यंत चौटाला ने, सुनिए। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ, मर के हारा हूँ। मैं ना तो जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हमारे थे ना आज हारे। हमने दम तो दिखाया। राजस्थान में गए, 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट लिए। उन लोगों से ये तो पूछो, 3 विधानसभा में गए, 3 अलग अलग लोगों के लिए, एक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, एक कामरेड के लिए और एक निर्दलीय के लिए। और ऐसे शुभ कदम लगाए राजस्थान में, तीनों राय है। तो बेचारे तो 3 आरणीय हैं, मैं नहीं हूँ जिनके लिए वो प्रचार। 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के चुनाव किस तरह रहे और खास तौर पर जो हरियाणा के एडजॉइनिंग सीट्स के नतीजे हैं उनको आंकने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर उन सीटों का इम्पैक्ट यहाँ पर। मगर जिस तरह से स्कैटर्ड जनमत आया है, भरतपुर से लेके जो हमारे पलवल को छूती है और संगरिया जो हमारे सिरसा जिले को टच करती है, मुझे लगता है इन 30-32 सीटों का एनालाइज करनी चाहिए। 2024 को लेकर जेजेपी पूरी तौर पर तैयारी है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी ने अपनी रैली करी है और 24 दिसंबर को करनाल लोकसभा की रैली है और उसके आगे बची 4 लोकसभा को भी हम जल्द करेंगे। रणजीत सिंह कहते हैं कि जिस हिसाब से परिणाम आए हैं, जिस हिसाब से फाइट देखने को मिली, उसमें नेशनल पार्टी भी रह जाएंगी, रीजनल पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप राजस्थान के नतीजों को देखें तो बड़ा शॉकिंग है क्योंकि एक सीट है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों निर्दलीय हैं और थर्ड और फोर्थ की जमानत जब्त। राजस्थान की 90% सीट ऐसी है जहाँ जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट था, चाहे वो निर्दलीय था किसी पार्टी का, उसको 10,000 वोट से कम मिला। अधिकतम ऐसी सीट्स रही है जो हमारे यहाँ राजगढ़ की सीट है, बसपा जीती। बसपा और कांग्रेस का जो अंतर था वो 25,000 था। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस जीती फतेहपुर की सीट, तो कांग्रेस और सेकंड पे जो कैंडिडेट आया 25,000 का। तो वहाँ वोटिंग ट्रेंड कैसे रहे हैं, उसका लोकसभा पे क्या इम्पैक्ट है, तो कहना बहुत है। सेशन आ रहा है, सेशन को लेकर पूरी तैयारी है। 14 तारीख को बीएसी है, बीएसी तय करेगी कितने दिन का सेशन चलेगा। सर लोकसभा चुनाव, अगर उसके अंदर अधिक ऐसे महत्वपूर्ण हम बिल्स भी लेके आएंगे और पूरी तौर पर तैयारी के साथ भी जाएंगे जो विपक्ष के कैसा बिल आता है, बिल क्या होता है? आप रुक तो देंगे, बीएससी मंजूरी देगी उसके बाद। सर लोकसभा चुनाव जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेगी या तो अलग? कोई संशय नहीं है और तो भविष्य बताएगा। दुष्यंत ने कहा कि जब हमें इनेलो से निकाला गया था हम तब भी नहीं हारे और आज भी नहीं हारे हैं। दुष्यंत ने अभय को तगड़ी नसीहत देते हुए कहा कि वो खुद 3 लोगों को राजस्थान में प्रचार करने के लिए गए थे, जिसमें एक बीजेपी कामरेड प्रत्याशी 2 अन्यों की मदद के लिए गए थे, मगर वो तीनों हार गए। दुष्यंत ने कहा कि बेचारे तो वे हैं जो हारे हैं जिनकी इनेलो ने मदद की थी। उन्होंने कहा जेजेपी ने राजस्थान में 60,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में रैली की है। अब 24 दिसंबर को करनाल में जेजेपी रैली होगी और लगातार ऐसे ही रैलियां की जा रही हैं। बता दें कि आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 280 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के नए गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा और उसे आधुनिक बनाया जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।